गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हमने अपनी पिछली क्लास में इसके बारे में एक एग्जाम्पल से सीख लिया था, लेकिन आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखेंगे जिससे आपको यह करने में और भी आसानी होगी। इसमें हम पहला उदाहरण ले रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हुई क्लोरीन गैस के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहले हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे हमने इससे पहले किए हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या था, जितने भी अभी कारक हैं और उत्पाद हैं उनके चारों तरफ हमने एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हमने LHS और RHS लिख के एक टेबल बना लेनी है। हमारे पास केवल दो ही इसके अंदर हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। सबसे पहले हम LHS की तरफ देखेंगे, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड, मतलब जो हमारा उत्पाद बना है हाइड्रोजन क्लोराइड उसकी तरफ। अगर हम इसके अंदर देखें तो हाइड्रोजन केवल एक है और एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1-1। तो अब हमें देखना है कि RHS उत्पाद को हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पे 2 आ जाए। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इन दोनों को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर जो हमारी अभिक्रिया होगी, जब उसके समीकरण को हम संतुलित करने लगेंगे तो ऐसे बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 क्लोरीन इस तरफ, और जो HCl है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को हमने 2 से गुणा किया है तो इसके बाहर हम 2 लिख देंगे। ये है सबसे आसान वाली अभिक्रिया। अब इसके बाद दूसरा, जो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य की उपस्थिति में अपघटित हो जाएगा सिल्वर, और यहाँ से जो क्लोरीन गैस है वो निकलेगी। अब हम यहाँ पे बिना टेबल बनाए सीधा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इतने मार्क्स का नहीं आता, 1 नंबर की एक रिएक्शन आती है, तो ज़रूरी नहीं है आप सारे स्टेप्स लिखें। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारे पास केवल 2 तत्व हैं, एक है Ag सिल्वर, एक है क्लोरीन। दोनों तरफ हमने देख लिया, इधर है सिल्वर 1, इधर है 1, इधर क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं। तो जब यहाँ 2 हैं तो इस वाले क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, और यहाँ पे अब रह गया जो सिल्वर है Ag। तो जब ये भी 2 हो गया है तो इसको हम 2 से गुणा करके इसे बैलेंस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि सिल्वर भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। इसका मतलब क्या है कि यह अभिक्रिया, यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में ऐसे आपको कंकाली समीकरण लिखा हुआ आए। आपको पेपर में शब्द समीकरण भी आ सकता है और एक सेंटेंस में भी समीकरण लिखा हुआ हो सकता है। तो फिर आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण में कैसे लिखना है, और इसकी हमने प्रैक्टिस 9वीं क्लास में की हुई है। इसमें हम तीसरा उदाहरण लेंगे, सोडियम की अभिक्रिया। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। अब मैंने तो लिख दिया पढ़ के सेंटेंस, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर सोडियम लिखा है तो वो S नहीं है, वो Na है। जल अगर लिख दिया गया है तो वो H2O है, और NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना साथ में, हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करने लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 हैं तत्व, तो कोई नहीं, इसको हम पूरा लिख के देख लेते हैं।
हमने सारणी बना लेनी है जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। सोडियम LHS की तरफ केवल एक है और RHS की तरफ भी एक है। अब आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं। 2 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 3। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी गुणा करेंगे तो एक होल नंबर से गुणा होगा। 1 2 3 4 1.2 1.3 इससे गुणा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सोडियम प्लस जल क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 2 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे पहले। तो अब कितने हो गए? 2 और 2 2 दूनी 4 हो गए और यहाँ पे अभी तक हैं 3। तो हम NaOH वाले को 2 से गुणा कर देंगे तो कुल यहाँ कितने हो गए? अब 4। अब अगर देखें तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस था, अब हमें ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन 2 के साथ गुणा हो गया तो 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 के साथ गुणा हो गया तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब रह गया सोडियम। सोडियम यहाँ पे 2 हो गए और हमें इसको बैलेंस कर देना है यहाँ पे 2 लिख के। तो हमारी जो फाइनल अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी 2Na प्लस 2H2O। क्या बन गया? 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक सवाल दिमाग में आना चाहिए हर एक बच्चे के कि यहाँ पे जो हमने गुणा किया यहाँ पे 2 को, वो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, हमने यहाँ नहीं किया। अगर आप यहाँ गुणा करेंगे, चलो एक बार इसको लिख के देख लेते हैं जो मैं कह रही हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है कि तुक्का ही लगा के करना पड़ता है कि कहाँ कितने से गुणा होगा। चलो हमने यहाँ पे गुणा किया था, हम अब यहाँ नहीं करते, हम अब यहाँ कर देते हैं। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 1 5, और अब 5 को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम कभी भी इधर नहीं करेंगे, हम इधर 2 से गुणा करेंगे। और इसके अलावा भी किसी बच्चे को कोई और अभिक्रिया करने में समस्या आए तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।